बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं सहरा रज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इरकुन निसा, जिसको शायटिका का पेन भी कहते हैं या शायटिका भी कहते हैं। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। ये एक बहुत ही पेनफुल मर्ज़ है जो कि लोअर बैक से स्टार्ट होकर बटक्स और फिर बटक्स के बाद लेग्स में जाता है, जिसको रेडिएटिंग पेन या फिर ट्रैवलिंग पेन भी कहते हैं। और जो शख्स इसमें मुब्तला हो जाए उसकी डेली एक्टिविटीज़ बहुत बुरी तरह से मुतासर होती हैं, चलना बैठना उठना, और इन सम केसेस वो बेड रिडन भी हो जाता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक अहमद साहब, जो कि हमें बताएंगे इस मर्ज़ की क्या वजूहात हैं और क्या असबाब हैं और इससे कैसे जो है बचा जा सकता है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप कॉल कीजिए 35305778 और 35305779 पे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0321365900। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, इससे पहले कि मैं आपसे इरकुन निसा के बारे में सवालात करूँ, हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। इससे मुताल्लिक मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगी कि ये पेन बहुत ही एक अज़ियतनाक दर्द है जिसमें चलना फिरना और बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ है। तो इसकी वजह क्या है और इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि पेन क्या है, इरकुन निसा या शायटिका क्या है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जैसा कि आपने शायटिका पेन की बात की है, तो सबसे पहले बताता चलूँ कि शायटिका पेन या इरकुन निसा आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में जो है ये पैदा होता है और कूले से निकलता हुआ, जब ये कूले में पैदा होता है वहाँ से, तो फिर आपकी ये एक टांग में, चाहे वो दाईं टांग हो या बाईं टांग हो, दोनों में से एक में आपके जो हिप जॉइंट है वहाँ से निकल के आपकी रान और पीछे से घुटने और ये पिंडली और पाँव की एड़ी और आगे पाँव के अंगूठे तक ये दर्द जाता है। अमूमन ये दर्द एक ही टांग में होता है, लेकिन बाज़ सीवियर कंडीशन में ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ भी आपके आ जाता है, यानी आपकी राइट टांग में भी और लेफ़्ट टांग में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम लोगों में देखने में आती है। अमूमन हमेशा एक ही तरफ होता है, खा वो दाएँ तरफ हो या बाएँ तरफ हो। रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपके L4 L5 जो होते हैं मोरे, उनमें जो नस आपकी दब रही होती है उसकी वजह से ये आपको दर्द होता है। इसको हम शायटिका पेन कहते हैं। अमूमन शायटिका पेन इसकी वजूहात में अगर हम जाएँ तो ये भी होता है कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे चोट लग जाती है कमर के मोरों में या कमर में, तो उसकी वजह से भी आपको शायटिका पेन होता है। उसके बाद लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो होता है उसकी वजह से भी आपको, क्योंकि आपकी स्पाइन में जब प्रेशर बढ़ जाता है किनाल में, तो उस वक्त आपकी डिस्क जो है वो फट जाती है, उस वजह से भी होता है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी कमर में दर्द जो है शायटिका पेन होना शुरू हो जाता है। और इस तरह खुदा न खास्ता अगर आपको उसके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो जाता है तो वो भी एक वजह होती है, ट्यूमर की वजह भी होती है। आपने बताई। और उसके बाद ट्यूमर की होता है। और बाज़ का ये भी होता है कि आप जो है झुक के अगर कोई वज़न उठाते हैं, स्पेशली ख़ास तौर के ऊपर, तो आपका वज़न उठाने की वजह अगर डायरेक्शन आपकी सही नहीं है तो उस वक्त भी आपकी अगर डिस्क जो है वो मुतासर होती है, तो भी आपकी कमर में दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रहा है? ज़हीर, इस्लामाबाद। रहीम जी। अच्छा, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। जी बताइए। जी, मुझे पूछना था, मेरा बच्चा है 12 साल का, उसको खांसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ खांसी भी हो रही है और वो तो मौसम में था ना बलगम वाली, तो मैं पूछना चाह रहा था वो इबा लाइफ शायद जो है आपका, अच्छा वो ठीक किस तरह देना है। और एक और बात पूछनी थी, मुझे इस्लामाबाद हकीम साहब का बारे, तो क्या चेकअप करवाना था। ठीक है, अभी आपको इसका जवाब दे देते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हकीम साहब, एक तो इनके बच्चे को खांसी है, दूसरा वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में आपका विजिट कब है, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं।
जी ज़हीर साहब, आपने अपने बच्चे की जो कंडीशन मुझे बताई, चूँकि इस्लामाबाद में मौसम चेंज होता है, जब सर्दियाँ आ गई अब तो तेज़ी के साथ वहाँ पे पंजाब में इस्लामाबाद में मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो ख़ास तौर के ऊपर अब गले की इन्फेक्शन जो होती है उसमें मुब्तला हो जाते हैं, खांसी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप हिबल एफ शहद को इस्तेमाल ज़रूर करवाइए, लेकिन उसमें एक मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, आप वो शामिल कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तिब्बे नबी का बहुत प्यारा नुस्खा है। कुफ्ते शीरीन 50 ग्राम आप ले लीजिए, मुलट्ठी आपने लेनी है 50 ग्राम, यानी मुलट्ठी का पाउडर भी कर लीजिए। और एक बात का ख्याल रखें कि मुलट्ठी को जब भी आप लें तो उसका छिलका ऊपर से उसको उतार दिया करें। इसे मुकश्शर मुलट्ठी कहते हैं हम अपनी तिब्बी ज़ुबान में। छिलका उतार के फिर उसको आप बारीक पीसें। और गुल बनफ्शा भी आपने 50 ग्राम लेने। तीनों चीज़ों को बारीक पीस के आप हिबल एफ शहद 600 ग्राम में शामिल कर दें। ये सिर्फ ना बच्चे ही बल्कि घर में कोई भी ऐसा फ़र्द जो जिसको सीने की इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, खांसी चाहे खुश्क हो या तर, जिसे हम तर कहते हैं, बलगमी खांसी, जैसे बलगम रेशा आ रहा है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को बालिहाज उम्र आपने चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा देना है। 5 साल तक के बच्चों को, 10 साल से बच्चा, 10 साल से 15 साल तक के आप हाफ़ टी स्पून, और बालिग अफराद जो होते हैं उन्हें आप फुल टी स्पून आप दे सकते हैं सुबह शाम। कंडीशन के ऊपर होता है, अगर बहुत ज़्यादा खांसी शदीद हो रही है और उसके साथ टेम्परेचर भी हो रहा है तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। गर्म पानी का साथ में इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह खांसी बच्चे की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस्लामाबाद का आपने पूछा तो मैं इंशाल्लाह 19 और 20 तारीख को बरोज़ जुम्मत मुबारक और हफ्ते को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। आप मुझे वहाँ पर आके अपने बच्चे का अपना चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ नाज़रीन एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे आज के मौजू पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है शियाटिका, जो कि जिसको इरकुन निसा का दर्द भी कहते हैं। आज हम उससे बात करें। प्रोफेसर साहब ने उसकी बहुत सारी वजूहात बताई, डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क या डिस्क का रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से जो है ये आपकी डिस्क बाहर आने से जो मेरे ख्याल है वेन जो है आपकी दबती है और ये पूरा ट्रैवलिंग पेन जो आपके लेग्स तक जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ हो तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसको शियाटिका का पेन है? क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं इसके? बिल्कुल, इसकी अलामात जो हैं सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी कमर का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है और वहाँ से दर्द निकलता है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि अगर आपकी राइट साइड पे है, टांग में दर्द है, तो राइट साइड कूल्हे से होता हुआ हिप जॉइंट जो है यहाँ से निकल के सीधा आपके पीछे से आपकी रान की बैक साइड से होता हुआ पिंडली में और नीचे तक जाएगा। उसके बाद फिर जब आप बैठते हैं, बैठने के ऊपर भी आपको दर्द ज़्यादा होगा, चलने में आपको दर्द ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर आप देर तक खड़े रहते हैं तो उसमें भी आपको दर्द की शिकायत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये भी होता है कि आपकी टांग में और प्लस आपके पाँव जो है उसमें नमनेस आ जाती है, हसासियत ख़त्म हो जाती है, सुनपन आ जाता है जिसे हम कहते हैं ज़ुबान में। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई कील भी अगर आपके पाँव में लग जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको महसूस नहीं होता क्योंकि वो सुन्न हो चुकी होती है जगह। उसकी वजह क्या होती है कि दौरान खून जो मुतासर हो चुका था, उसकी वजह से आपके पाँव में कंडीशन आ जाती है। तो ये इसकी में होती है। अच्छा, कुछ कंडीशन और भी होती हैं वजूहात की, जिनमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे गद्दे के ऊपर जो है वो लेटते हैं, तो एक नहीं लेटना चाहिए। ये मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसकी वजह से भी आपके जो है शियाटिका पेन हो जाती है। फिर अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, तो अगर आप वज़न जो है आपका बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको शियाटिका पेन हो सकती है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, आपका खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए अपनी ग़िज़ा में। वो लोग जिनको शियाटिका पेन की प्रॉब्लम रहती है, रेड मीट का इस्तेमाल कम कर दें, बैंगन का इस्तेमाल कम कर दें, नहीं लेना चाहिए उनको, इससे भी उनकी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। और झुक के वज़न नहीं उठाना चाहिए शियाटिका पेन वालों को, ये भी प्रोफेसर साहब यहाँ आपने बात की झुक के वज़न उठाना। ये तो कुछ ख़वातीन होती हैं जो घर में काम कर रही हैं, बहुत झुक के एकदम ऐसा जर्क आ जाता है सडन, या तो आप नी बैंड करके उठाएं, उसको भी एहतियात से आप उठाएं। लेकिन यंग जितने लड़के हैं या कुछ ऐसी लड़कियाँ तो यूजुअली जिम की मैं बात करूँगी, इतना वेट नहीं उठाती, लेकिन लड़के जो विदाउट अंडर जो इंस्ट्रक्टर जो चले जाते हैं और मसल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा 20-20, 30-30 kg वेट्स उठा लेते हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 20% लोगों में जो मेन रीज़न है वो वजह यही है कि वज़न उठाने से। तो इसके बारे में आप क्या जो जिस तरह आपने कहा ख़वातीन घर का काम करती हैं, उन्हें बहुत से काम करने और अमूमन क्या एहतियात करनी चाहिए पड़ता है, तो ऐसी ख़वातीन जिन ओवरवेट है, जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनको ये पहले तकलीफ़ रह चुकी है,
या उनको दर्द की हल्की फुल्की शिकायत होती है कमर में, तो उन्हें चाहिए कि बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप घर का कोई भी काम काज कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो भी आप बेल्ट को ज़रूर इस्तेमाल में रखें। उसके बाद जब आप कोई झुक के वज़न उठा रही हैं तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आप देख किस तरफ रहे हैं और ऐसे झुक के आप वज़न उठा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से जब आप गलत डायरेक्शन होगी वज़न उठाएंगे तो भी आपकी डिस्क या स्लिप हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर प्रोफेसर साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है? मैं नबील बात हूँ। जी नबील, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। जी जी बताइए, अपना मसला बयान कीजिएगा। जी मेरी एज जो है वो कुछ 45 के लगभग है। ठीक है। और अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने मेरा ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है ना, वो मुझसे करवाने का कहा था, तो वो मैंने करवाया है। ठीक है। तो वो थोड़ा बढ़ावा आया है, तो मुझे हकीम साहब पूछना था कि ये तिब नबी में इसका कोई अच्छा। क्या कहते हैं हल अगर है तो मुझे जी नबील, हम बताते हैं आपका लाहौर का मतलब है क्या यहाँ पे हकीम साहब मौजूद होंगे? मैं विजिट अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? अच्छा, आप मुझे बता दें, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? कभी बढ़ा हुआ होता है, कभी नॉर्मल होता है, ये इसी तरह रहता है बस। मेडिसिन यूज करते हैं आप ब्लड प्रेशर की कोई? नहीं, अभी तक कोई इस तरह के मुझे डॉक्टर ने कुछ दिया तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपका जवाब आपको देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हकीम साहब, इनकी एज 45 है। हाँ ठीक है। और इनको जो है वो आप लाहौर का भी बता दें, और दूसरा ये कि इनका ब्लड प्रेशर नहीं है, इनको कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका ज़्यादा। जी कोलेस्ट्रॉल के लिए कंट्रोल रखने के सबसे पहले तो आपको एहतियात करना ज़रूरी होता है कि आप अपनी ग़िज़ा में जितनी भी चिकनाई है उनको कम कर दें। आप बिल्कुल सिंपल सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अभी आजकल के मौसम में अब ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज का जूस ले लें आप 1 गिलास, और उसमें 2 टेबलस्पून आपने रोगन ज़ैतून के शामिल करने हैं। हल करके आप दिन में 1 दफ़ा पी लिया करें। और इसके साथ जैतून के ऑयल को आप ज़रूर शामिल रखें। अंजीर का इस्तेमाल करें, अंजीर भी इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। उसके साथ मैं एक नुस्खा बता देता हूँ आपको, वो आप नोट कर लीजिए, उसे इस्तेमाल में रखिए मुसलसल। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसमें आपने लेना है रेमंड खताई आप लेंगे 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, नुशादर फली आपने लेनी है 25 ग्राम, और कलमी शोरा 25 ग्राम। इन चारों अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के दोपहर और रात खाना खाने के बाद 1 से 2 चुटकी आप पानी के साथ ले लिया करें। सुबह रोज़ाना निहार मुँह आप शहद का इस्तेमाल करें। शहद बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, और आजकल सीज़न भी इसका आ रहा है, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो इसमें बहुत सी और भी इन्फेक्शन हो जाती हैं। शहद को ज़रूर इस्तेमाल रखिए, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, आप बात कर रहे थे वजूहात की, उसके बाद आपने बताया कि मैंने आपसे जिम का भी पूछा कि वो लोग जो वेट बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, तो आप घरेलू जो ख़वातीन हैं वो भी घर में काम करती हैं, बाल्टी या कुछ इस तरह का, तो आप वो बता रहे थे क्या एहतियात करनी चाहिए कि उनको इस तरह का मसला ना हो? जी बिल्कुल इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले एक हमारे साथ कॉलर थे नबील साहब, उनके सवाल का दूसरा हिस्से का मैं जवाब देना चाहूँगा। नबील साहब, आपने पूछा था कि लाहौर के लिए, तो लाहौर में तिब नबी सेंटर मौजूद है, और तिब नबी सेंटर जो है वो पूरा वीक ओपन होता है, तो वहाँ पे हकीम अरशद साहब मौजूद होते हैं, वहाँ जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। बात की आपने कि ख़वातीन को क्या एहतियात करनी चाहिए, और वो ख़ास तौर पर वो नौजवान यंग बच्चे जो हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उन्हें ये चाहिए, जिनको ये अगर प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, तो वो बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और वेट ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए उन्हें। ज़्यादा अगर उन 20 kg लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दें। और ख़वातीन को भी एहतियात करनी चाहिए घर में काम काज करते वक्त, स्पेशली कि वो स्लिप ना हो जाएं। खुदा न खासा अगर वो स्लिप हो जाती हैं तो उनका मर्ज़ में और इजाफा हो जाएगा, दर्द में शिद्दत हो सकती है, डिस्क स्लिप हो सकती है। और उसके साथ साथ खाने पीने की एहतियात करें, वज़न को अपने में कंट्रोल में रखें, और ठंडी अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। अक्सर ख़वातीन जो हैं बहुत ठंडा पानी लेती हैं, और जिनको रिको निसा की प्रॉब्लम है उन्हें बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, बल्कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम गर्म पानी सुबह शाम लें तो उससे उनको फ़ायदा होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बीमारी जिनको हो जाए तो उसके बाद बड़ी एक अज़ियतनाक ज़िंदगी हो जाती है, डेली एक्टिविटीज़ मुतासर होती हैं बुरी तरह। मैं पूछना चाहूँगी, अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए तो वो सर्जरी बताते हैं या पेन किलर्स बताते हैं, वक्ती तौर पे आराम आता है, लेकिन प्रॉपर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो तिब नबवी की रोशनी में क्या इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है?
जी बिल्कुल, इसका तिब नबवी की रोशनी में आप इरकुन निसा का इलाज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बल्कि आज मैं अपने आज के प्रोग्राम में एक नुस्खा भी बताऊंगा कि जी। जिसको आप जिसको इस्तेमाल करके आप अपना इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हर केस जो होता है उसमें सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। बहुत ही कोई बहुत ही शज़ एक्सट्रीम नादर कोई केस में, केस होता हाँ। है कि जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है आपका। तो मैंने बात शुरू की थी ट्रामा की, अगर कोई चोट लग जाती है, आपको एक्सीडेंट होता है कमर की, तो उसमें सर्जरी हो तो वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आम रूटीन में कि आपको इरकुन निसा का दर्द हुआ और आप फ़ौरन तो सर्जरी के ऊपर चले जाएँ, तो वो नहीं ऐसे होता। आप इसको तिब नबवी में इलाज मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब नबवी की मैं कुछ चंद एक अद्वियात आपको सिंपल से बताता हूँ, मुफरद भी इस्तेमाल करें। सौंठ को आप ले सकते हैं, सौंठ का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, उसे जंजीबील के नाम से मौसूम किया गया है, कुरान करीम में इसका जिक्र आता है 12। तो सौंठ को खुश्क करके, आप खुश्क को सौंठ कहते हैं, अदरक को, तो एक चुटकी आप सुबह शाम ले लिया करें, तो उससे भी आपका इरकुन निसा का दर्द ठीक होता है। अंजीर की अभी मैंने बात की थी कि अंजीर को आप इस्तेमाल करें। वो लोग जिनका खून गाढ़ा होता है, और वो अगर अंजीर को मुसलसल इस्तेमाल में रखें तो उनका खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। अंजीर ना सिर्फ खून को पतला करती बल्कि बवासीर में फ़ायदा देती है, और जोड़ों के दर्द में भी इसका बहुत मदद है, जोड़ों के दर्द में भी इसमें शिफा होती है। तो अंजीर को ज़रूर इस्तेमाल में रखें, तो इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। बिल्कुल नाज़रीन, हम यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इरकुन निसा के हवाले से, और प्रोफेसर साहब हमें बता रहे थे कि तिब नबवी की रोशनी में इसका क्या इलाज है, नुस्खा बता रहे थे, तो वो कंटिन्यू करिए। जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं आपको बता दूँ तिब नबवी का, जो कि मेरा बहुत ही आजमूदा, और मैंने सैकड़ों लोगों पर उसको इस्तेमाल करवाया, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए, मैं नुस्खा स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। नुस्खा बराए इरकुन निसा अज्जा: सना मक्की 30 ग्राम, सुरंजा शीनी 15 ग्राम, शैतरंज हिंदी 9 ग्राम और ज़ाफ़रान 2 ग्राम। दोबारा रिपीट करता हूँ, सना मक्की 30 ग्राम, सुरंजा शीनी 15 ग्राम, शैतरंज हिंदी 9 ग्राम, ज़ाफ़रान 2 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर हम वज़न मिकदार में मिश्री शामिल करके सफ़ूफ़ बना लें। 1/2 टीस्पून रात सोने से कबल इस्तेमाल करें। सना मक्की को एक तिब नबवी में ख़ास मुकाम हासिल है। तुम्हें उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि मुसल के लिए क्या इस्तेमाल करती हो, तो मैंने अर्ज़ की कि शबरम इस्तेमाल करती हूँ। आपने फरमाया वो तो बहुत गर्म है। तो उसके बाद फरमान लें कि मैंने सना मक्की को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें सवाए मौत की शिफा है। तो सना जो है उसमें मौत से शिफा। तो सना मक्की एक इसका अहम जुज़ है आज के नुस्खे का। अच्छा, सना मक्की का एक और बताता चलूँ कि सना मक्की को में छोटे छोटे से बारीक बारीक तिनके होते हैं, आप उनको बिल्कुल साफ़ करें। अगर वो तिनके आप उसमें रहने देते हैं तो उससे फिर आपके पेट में दर्द होगा, और चूँकि ये मुसल भी है हल्का सा, तो जिन लोगों की आंतें कमज़ोर होती हैं या उनका आदमी, तो वो उन्हें चाहिए कि 1/2 टीस्पून की बजाय वो 1/3 टीस्पून ले लिया करें। अगर उससे भी उनको अगर लूज़ मोशन 1-2 हो जाते हैं तो वो उसको कम कर दें, 1 से 2 चुटकी पे आ जाएँ, तो लेना शुरू कर दें। इससे इंशाल्लाह इरकुन निसा का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इरकुन निसा के हवाले से एक और हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा, जिसमें एक और इलाज भी है तिब नबवी के हवाले से, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा इलाज है, नोट कीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इरकुन निसा का इलाज जंगली बकरे की रान को महरा किया जाए और फिर उसकी यखनी 3 हिस्से कर दी जाए। इसके बाद 3 दिन तक यखनी का इस्तेमाल निहार मुँह किया जाए। सुनन इब्न माजा। तो जंगली बकरे की रान को लेके आप उसकी यखनी तैयार करें, उसके 3 हिस्से आप कर लें। रोज़ाना आप उसको तैयार करें, एक हिस्से का रान का एक हिस्सा उसकी यखनी को, और सुबह आप निहार मुँह वो यखनी आप पिला दिया करें। 3 दिन तक मुसलसल आप पिलाएं, तो इससे भी इंशाल्लाह शिफा होगी। जी प्रोफेसर साहब जितनी भी अगर हम देखें ये जो दर्द है, ये मर्ज़ है, मोस्टली ये हमारी जो हम एहतियात नहीं करते उसकी वजह से होता है। एक्सीडेंट तो अगर किसी का हो जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर बेएहतियाती की वजह से होता है। तो आप क्या बताएंगे, क्या एहतियात हम लोगों को करनी चाहिए कि इस तरह के दर्द से जो है हम बच सकते हैं?
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सीडेंट तो खुदा ना खास्ता किसी का कभी कभार होता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारे खाने पीने का अंदाज़ वो इसमें भी काफ़ी उसका भी अमल दखल होता है। इरकुन निसा का दर्द या जोड़ों के दर्द के हवाले से, या असाबी कमज़ोरी जिनको होती है, उनको असाबी दर्द होते हैं, इन सब लोगों को सबसे पहले तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी जो है ये आपको जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द और असाबी दर्द में भी मुब्तला कर देता है। उसके बाद तली हुई अशिया, तेज़गर मिर्च मसाले जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वॉक हल्की फुल्की ज़रूर लेनी चाहिए, और इरकुन निसा के मरीज़ों को फिजियोथेरेपी भी ज़रूर करवानी चाहिए। नहीं कि भी आप सिर्फ दवा पे तकिया करके बैठ जाएँ, फिजियोथेरेपी भी करवाएं, उससे भी फ़ायदा होता है, तो इससे भी उनको काफ़ी मदद मिलती है इसमें। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? जी अपना और शहर का नाम बताइए। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हेलो जी, मैं नादिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नादिर, अपना मसला मुझे बता अपनी दीजिए। नानी के बारे में पूछना था। मेरी नानी की एज तकरीबन 70 से अबव है, 70 से 75। सही उनको है। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, वो हार्ट पेशेंट भी हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको ज़रा उल्टी मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो इतनी वीक हो गई हैं कि उनको चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सही, मतलब बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही ना वो। ठीक है। तो उनके पैरों में जैतून के तेल से मालिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, हम आप हमारे साथ रहिएगा, इसका जवाब हम लेते हैं। जी और इस्लामाबाद कब आएंगे? हाँ। हकीम साहब ये भी बता दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं आप दिखा लें उनको। ठीक है, ठीक है। जी जी कॉलर थे हमारे साथ नादिर साहब इस्लामाबाद से। नादिर साहब थे, इनकी अपनी नानी है, नानी के हवाले से एज उनकी 70 इयर्स है, शुगर ब्लड प्रेशर उनको है, हार्ट पेशेंट भी है, और कुछ दिनों से जो है मोशंस और इस तरह की तकलीफ थी, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, अब चल फिर भी नहीं पा रही। जैतून के तेल की मालिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई ख़ास आराम नहीं आ रहा। तो जी नादिर साहब, बात ये है कि जिस तरह आपने बताया कि एक एज फैक्टर होता है कि माशाल्लाह 75 ईयर या 70 ईयर्स एक एज है, एक अच्छी खासी, तो इसमें तमाम जिस्मानी अज़ा और कवा कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर ऐसे मरीज़ को फिर ब्लड प्रेशर भी हो, शुगर भी हो, साथ में वो हार्ट पेशेंट भी हों, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर आपने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से लूज़ मोशन और वॉमिट जो है वो हो रही है। जब लूज़ मोशन ज़्यादा होते हैं, वॉमिट होती है, तो उसमें ये होता है कि आपके जिस्म से सारे नमकियात और पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी फिर आपके मसल्स जो हैं उनकी स्टिफनेस उनमें आ जाती है, सख्त हो जाते हैं, हरकत करना मुश्किल होती है, पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जैतून के तेल की मालिश ज़रूर कीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखते रहें कि उनकी बॉडी में पानी की कमी तो नहीं हो रही, नमकियात की कमी तो नहीं हो रही। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के उनको पानी का जो है एक मुकर्रर मिकदार ज़रूर पूरी करें उनकी बॉडी में, और उनकी ग़िज़ा का ख्याल करें, उनका शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसी सूरत में बाज़ ये भी होता है कि ब्लड प्रेशर जब आपके जिस्म से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है, नमकियात, तो ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता होता है। तो इसको भी आप मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो लो तो नहीं हो रहा, और शुगर लेवल जो है ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, या उनकी हार्ट बीट जो है कंट्रोल में, सब बातों को आप जहन में रखिएगा, ताकि वो बाकी मैं इंशाल्लाह 19 और 20 तारीख को इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। आप वहाँ पे आकर मेरे चेक करवा सकते हैं। मैं एड्रेस आपको बताता चलूँ, क्रीसेंट आर्किड और ऑफिस नंबर 3 और 4, सेक्टर G8 मरकज़। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह जुम्मे के दिन और हफ्ते के रोज़ सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मौजूद होऊंगा। आप वहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। जी नादिर, आपने नोट कर लिया होगा इस्लामाबाद का एड्रेस, आप वहाँ जाकर भी जो है अपनी नानी को वहाँ ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारा मौजू था इरकुन निसा, और हमें प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से जो है इसके बारे में सारी डिटेल्स बताई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये मर्ज़ जो बेसिकली होता है वो होता है आपकी आप अगर एहतियात ना कर रहे हो, आप अगर कोई वज़न उठा रहे हो, या इस बाज़ औक़ात आप ऐसी जॉब करते हैं, ऐसे पोस्चर में बैठते हैं कि आपकी जो प्रेशर है वो डिस्क पर जाता है, और डिस्क पे जाने से वो कभी कभार डिस्क बल्ज आपको हो जाती है, फिर वो हर्निएशन में तब्दील हो जाती है, और फिर इस तरह मज़ीद जो है आपको मसले होते रहते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात अगर आप कर लें, अपना पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, थोड़ी सी वॉक, और जिस उस पर आप सो रहे हैं, जो मेट्रेस है आपका, वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन लोगों को फॉलो कर लें तो इस किस्म के मर्ज़ से बच सकते हैं, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का। अल्लाह हाफ़िज़।